NCERT Science Class 7 Chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate। इसका दो एरिया हम कवर किए, वेदर एंड इस एलिमेंट्स हम पूरा डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर का माना है दबाव। प्रेशर हर जगह पे होता है, इंसान के बदन में प्रेशर है। और आप लोग किचन में जाकर देखें तो वहाँ प्रेशर कुकर देख सकता है। तो वहाँ प्रेशर कुकर का फंक्शन क्या है? वो कुकर को ऊपर से दबाव देता है। ओके, तो उस तरह प्रेशर का माना एक जगह से दूसरा जगह ज्वाइन करने वक्त वहाँ एक दबाव होता है, वो दबाव को प्रेशर कहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो वहाँ एक डेफिनेशन दी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted against a surface by the weight of the air above that surface। एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफाइंड, उसका डेफिनेशन ये है, द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट सरफेस। एक सरफेस में एक यूनिट का तयन करना, वो यूनिट पर जो फोर्स, वो फोर्स और बाय द वेट ऑफ एयर अबव दैट सरफेस, और सरफेस के ऊपर जितना एयर है वो एयर का वेट, ये दोनों के बीच में जो एक अप्लाई करने वाला एक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो एक एरिया का फोर्स और उसका ऊपर वो सरफेस में जो एयर है वो एयर का वेट, ये दोनों के बीच में जो होने वाला एक दबाव का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं। जैसे इंसान का बदन का प्रेशर 1 टन/80, उससे ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी होना है। कम हो तो लो बीपी होगा, ज़्यादा हो तो हाई बीपी होगा, दोनों प्रॉब्लम होगा। उस तरह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐसा है, वो भी एक फिक्स्ड लेवल है, उसके नीचे भी नहीं आना है, एक फिक्स्ड लेवल के ऊपर भी नहीं। अगर ऊपर जाए तो यहाँ तो क्या है, हेल स्टॉर्म सब होने का चांसेस है। ओके, फॉलिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो उसका मतलब है वहाँ एक स्टॉर्म आने वाला है। स्टॉर्म का माना आंधी। ओके, राइजिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर इंडिकेट एज ए क्लियर स्काई। और यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं, हमारा बदन पर बीपी कम हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा हो तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा है, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा हो तो उसका मतलब क्या है, क्लियर स्काई का निशाना है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो तो एक स्टॉर्म का निशाना है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होना अच्छा है। ए बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह नाप सकता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए साइंस में जो यूज़ करता है ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का इमेज वहाँ दिखाया है। ओके, वहाँ वो इमेज के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है चेक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग आवर वेदर। हमारा माहौल, एटमॉस्फेयर, वेदर चेंजिंग में सन को कितना रोल है? आप लोगों को मालूम होगा सन ज़मीन से बहुत दूर है। इतना दूर होने के बावजूद भी हम लोगों को कभी बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। मतलब उसका पावर उतना है,
हमारा ज़मीन पर जितना रोशनी है वो रोशनी का, और जितना हीट है वो हीट का पूरा सोर्स कहाँ है, सन से आता है। तो सन को हमारा वेदर चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल है। सन इज ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सन ऐसा एक गोल है, वहाँ हॉट गैस हीलियम है वहाँ जो गैस, और वेरी हाई टेम्परेचर चीज़ है सन। सन एक स्टार है, वहाँ उस सन तक पहुँचने के लिए या वहाँ का बारे में चेक करने के लिए बहुत, अरे सैटेलाइट्स भेज दिया है, लेकिन वो सैटेलाइट उसका करीब पहुँचने के पहले ही पूरा वहाँ का गर्मी के वजह से उबल जाता है। मतलब उतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ, उसका करीब भी नहीं जा सकता एक आदमी को। Although the distance of sun from the earth is quite large, अगरचे ये सन और अर्थ का बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो भी, स्टिल द हीट एंड लाइट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सन इज सो ह्यूज। और जो सन प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और उसका लाइट एनर्जी हीट बहुत ज़्यादा है, इस दैट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इतना दूर होने के बावजूद भी ज़मीन पर जो मिलता है लाइट पूरा हीट सब, इतना दूर जो इतना दूर की वो सन से आता है। मतलब एकदम पावरफुल चीज़ है सन। सन सन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब, सन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, oceans and atmosphere plays an important role in determining the weather at a particular place। सन का एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी ज़मीन पर रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ तो एटमॉस्फेयर में रोशन में बहुत इफेक्ट भी होता है, क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा हो तो बारिश भी ज़्यादा हो सकता है। तो बारिश ज़्यादा होने के एक इम्पोर्टेंट सबब क्या है, वो भी सन है। और बारिश कम होने का सबब भी वो भी सन है। एटमॉस्फेयर में और ओशंस में बहुत चेंजिंग लाता है ये सोलर या सन एनर्जी की वजह से। मतलब हमारा वेदर को डिटरमिन करने पर वेदर चेंजिंग में सन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम सिर्फ दो चर्चा किया है, एक ये एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है वो नापने की चीज़, दूसरा सन कितना इम्पोर्टेंट है हमारा वेदर को। ओके बस।